आज हम बात करते हैं कला विस्थापक दोलित्र क्या होता है, यानी कि आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर क्या होता है। जैसे कि हमने इस चित्र में दर्शाया है, एक आरसी कला विस्थापक दोलित्र है जिसमें द्विध्रुवी संधि ट्रांजिस्टर प्रयुक्त किया गया है। ट्रांजिस्टर के लिए क्यू बिंदु का निर्धारण वोल्टा वीसीसी तथा प्रतिरोध R1, R2, RC तथा RE की सहायता से किया जाता है। उत्सर्जक उपमार्ग संधारित्र CE प्रतिरोध RE के समांतर क्रम से जुड़ा हुआ है तथा प्रतिरोध RE AC तुल्य परिपथ में लघु पथन के कारण उपस्थित नहीं रहता। इस परिपथ में ट्रांजिस्टर उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास में जुड़ा हुआ है तथा निवेशी व निर्गम वोल्टा में 180 डिग्री का कला विस्थापन उत्पन्न करता है। दोलित्र परिपथ में आवश्यक धनात्मक पुनर्निवेश प्राप्त करने के लिए आवृत्ति निर्धारण जाल FDN प्रयुक्त किया जाता है। इसमें 3 सोपानीकृत RC परिपथ प्रयुक्त किए जाते हैं। प्रत्येक RC परिपथ संकेत की कला में 60 डिग्री का परिवर्तन करता है, जिसके परिणाम स्वरूप परिपथ में कुल कलांतर 360 डिग्री तथा पुनर्निवेश धनात्मक होता है। प्रत्येक RC परिपथ में धारा वोल्टा की कला से निश्चित कोण में आगे होता है, जिसे R व C के उचित मानों की सहायता से 60 डिग्री प्राप्त किया जाता है। प्रतिरोध R के किसी मान के लिए C का मान जितना कम होगा, कला कोण का मान उतना ही अधिक होगा। अब हम बात करते हैं इसके विश्लेषण की। सभी RC परिपथ समरूप किए जाते हैं, इसलिए C1, C2, C3, R1, R2 सब R के बराबर होते हैं। क्योंकि ट्रांजिस्टर की निवेशी प्रतिबाधा HIE प्रतिरोध R के साथ श्रेणी क्रम में होता है, अतः अंतिम RC परिपथ में प्रभावी प्रतिरोध R' = R - HRE होता है। चूँकि प्रतिरोध R1 तथा R2 उच्च प्रतिरोध होते हैं, अतः इसका परिपथ के AC प्रचालन पर प्रभाव नगण्य होता है। RC कला विस्थापक दोलित्र के AC तुल्य परिपथ में RE तथा CE के समांतर संयोजन अनुपस्थित रहता है। जैसे कि हमने इस चित्र में दर्शाया, एक तुल्य परिपथ है। HRE का मान बहुत कम होता है, अतः HRE V2 को नगण्य लिया जा सकता है। चूँकि 1/HOE इज़ वेरी मच ग्रेटर देन RC, अतः 1/HOE का भी उपेक्षणीय होता है। इस चित्र के संशोधित तुल्य परिपथ को हमने इस प्रकार से ड्रॉ किया है, प्रदर्शित किया है। इस परिपथ में धारा स्रोत को वोल्टा स्रोत को प्रतिस्थापित करके अधिक सरलीकृत प्रारूप प्राप्त कर सकते हैं। यह सबसे सरल AC तुल्य परिपथ है। इस परिपथ में 3 लूप तथा 3 लूप धाराएं I1, I2 व I3 हैं। लूप 1 में किरचॉफ वोल्टा नियम KVL से RC प्लस R माइनस J/ωc इंटू I1 माइनस RI2 प्लस HFE RC I3 = 0, जैसे कि हमने इस इक्वेशन में दर्शाया है। लूप 2 में KVL समीकरण माइनस RI1 प्लस ब्रैकेट में 2R माइनस J 1/ωc ब्रैकेट क्लोज I2 माइनस RI3 = 0। लूप 3 में KVL के समीकरण माइनस RI2 प्लस इन ब्रैकेट 2R माइनस J /ωc ब्रैकेट क्लोज I3 = 0। इन KVL समीकरणों को मैट्रिक्स के रूप में हम इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। चूँकि धारा I1, I2 व I3 शून्य नहीं है, अतः I1, I2 व I3 के गुणांकों को सारणिक यानी कि डिटर्मिनेंट शून्य होना चाहिए। अतः मैट्रिक्स को सारणिक जो है वो RC ब्रैकेट में RC प्लस R माइनस J /ωc ब्रैकेट क्लोज इन ब्रैकेट 3R² माइनस J 4R/ωc माइनस 1/ω² C² ब्रैकेट क्लोज माइनस R² ब्रैकेट में 2R माइनस J /ωc प्लस HFE RC R² = 0। उपरोक्त समीकरण में काल्पनिक तथा वास्तविक भाग उपस्थित है। काल्पनिक भाग को शून्य करके दोलित्र की आवृत्ति ज्ञात की जा सकती है। 1/ωc इंटू 3R² माइनस 1/ωc इंटू 1/ω² C² माइनस इन ब्रैकेट RC प्लस R ब्रैकेट क्लोज इंटू 4R/ωc प्लस R² /ωc = 0। ωc से गुणा करने पर माइनस 3R² माइनस 1/ω² C² माइनस RC प्लस R इंटू 4R प्लस R² = 0। तो माइनस 6R² माइनस 4R इंटू RC = 1/ω² C²
तो इसका मतलब ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/c² ब्रैकेट में 6r² + 4r इंटू आर सी ब्रैकेट क्लोज। सो ओमेगा इज इक्वल टू 1/c √ ब्रैकेट में 6r² + 4r इंटू आर सी ब्रैकेट क्लोज। अतः दोलन आवृत्ति f इज इक्वल टू 1/2πc √ 6r² + 4r इंटू आर सी ब्रैकेट क्लोज। सो f इज इक्वल टू 1/2πRC √ in bracket 6 + 4 RC/R ब्रैकेट क्लोज। सो दिस इज इक्वल टू 1/2πRC ब्रैकेट में 6 + 4k, ये पूरा अंडर रूट है। यहाँ k का जो मान है वो है RC/R। समीकरण जो हमने यहाँ लिखा है, इसके काल्पनिक भाग को शून्य रखने पर स्वपोषित दोलनों के लिए प्रतिबंध प्राप्त किया जा सकता है। RC + R इंटू ब्रैकेट में 3r² - 1/ω² c² ब्रैकेट क्लोज माइनस 3r² + HFE RC इंटू r² = 0। तो समीकरण से ω² का मान रखने पर RC + R ब्रैकेट क्लोज इंटू 3r² - 6r² + 4r इंटू RC ब्रैकेट क्लोज माइनस 2r³ + HFE RC इंटू r² = 0। इस समीकरण का हल करने पर HFE RC इंटू r² इज इक्वल टू 29r³ + 23r² RC + 4r इंटू RC²। तो HFE का जो मान हो जाएगा वो 23 + 29r/RC + 4RC/R। इस समीकरण पोषित या प्रतिपालित सस्टेन दोलनों के लिए आवश्यक शर्त को व्यक्त करता है। सामान्य अवस्था में RC = R लिया जाता है। अतः समीकरण से F इज इक्वल टू 1/2π √ 10πRC। इस समीकरण से HFE = 56 अगर हम रखते हैं तो RC कला विस्थापक दोलित्र में RC = R की अवस्था में दोलनों की पोषित करने के लिए HFE = 56 होता है। RC कला विस्थापक दोलित्रों में व्यापक उपयोग श्रव्य आवृत्ति या ऑडियो फ्रीक्वेंसी तथा पराश्रव्य परास अल्ट्रासोनिक रेंज में संकेत स्रोत प्राप्त करने में लिया जाता है। कला विस्थापक दोलित्र में प्रयुक्त किसी भी संधारित्र या प्रतिरोध का मान परिवर्तित करने पर RC जाल द्वारा उत्पन्न कला विस्थापन परिवर्तित हो जाता है, जिसके कारण दोलित्र की आवृत्ति की भी परिवर्तित हो जाती है। RC जाल में किसी भी संधारित्र या प्रतिरोध का मान परिवर्तित करने पर निर्गम संकेत का आयाम भी कुछ सीमा तक परिवर्तित होता है। धन्यवाद।